Coco Television. बिल्ली का बदला। काली बिल्ली अचानक उसके रास्ते में आ गई। रात के वक्त उसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। नादिर को न जाने क्या सूझी कि उसने एक पत्थर उठाकर उसे मारा। बिल्ली गराती हुई करीबी कब्रिस्तान के रास्ते पर दौड़ती चली गई। दरअसल वो अपने दोस्त की सालगिरह से रात के वक्त वापस आ रहा था, जिसका घर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा वो पैदल ही आ रहा था। बाद में उसे अपनी मां की नसीहत याद आई कि किसी जानवर को बलावजा पत्थर या कोई और चीज नहीं मारनी चाहिए, तो उसे अफसोस हुआ। अगले दिन उसकी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई, लिहाजा उसके उम्मी और अबू उनकी अयादत के लिए चले गए। इम्तिहान की तैयारी के लिए वो घर में अकेला था। अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल सुबह से ही डेरा डाले हुए थे। शाम को शुरू होने वाली इस बारिश ने अब तूफान की सूरत अख्तियार कर ली थी। उसके अबू का फोन आया कि अब वो सुबह ही आएंगे। अब वो घर में अकेला था। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई। फिर उसने मोमबत्ती ढूंढ कर जलाई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी बूढ़ी औरत को देखकर ठटक गया। कौन हैं आप और ऐसी तूफानी बारिश में कहां से आ रही हैं? वो एक पुरअसरार हंसी हंसते हुए बोली, दरअसल मेरी याददाश्त कमजोर है। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूं। ऐसी तूफानी बारिश में मुझे पनाह चाहिए। सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। ठीक है, अंदर आ जाएं। वो कुछ सोचते हुए बोला। अचानक बिजली चमकी। उसी दौरान उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, जिसे वो हवानिकों की तरह देखने लगा। क्या देख रहे हो? वो उसे घूरते हुए बोली। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपकी आंखें चमकी हूं। आसमानी बिजली जो चमकी थी वो ही चमक आंखों में पड़ी होगी। बढ़िया मुस्कुराते हुए बोली और फिर वो लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। आप यहां आराम कर लें, उसने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में भी एक पुरअसरारियत सी छुपी हुई थी। वो कमरे में जा चुकी थी। वो बढ़िया को कमरे में छोड़कर बाहर निकला ही था कि अचानक उसके सर पर बारिश का पानी गिरने लगा। उसने पानी साफ करने के लिए हाथ फेरा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो पानी नहीं खून था। वो अपना हाथ साफ करने के लिए गसल खाने की तरफ दौड़ा। नल का खोलते ही उसकी आंखें हैरत ज़दा हो गईं। नल में से भी पानी की बजाय खून निकल रहा था। ये आखिर खून कहां से आ रहा है? अचानक उसके सामने वही बूढ़ी औरत आई और उसे एक कपड़ा देते हुए बोली, लो, इससे खून साफ कर लो जो तुम्हारे हाथों पर लगा है। मगर आप तो अंदर थीं, आपको कैसे मालूम कि मेरे हाथ में खून लगा हुआ है? प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आई तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ देखकर कपड़ा ले आई। उसकी आंखों से जैसे शौले निकलने लगे हों। अचानक उसकी शक्ल काली बिल्ली में तब्दील हो गई। वो धीरे से बोली, हाँ, सच समझे, मैं कोई और ही हूं। उसने एक जोरदार कहका लगाया। मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो मियाऊं मियाऊं करके चलाई। पत्थर मार रहा था। मैं उसी का बदला लेने यहां आई हूं, वो उसके नजदीक आते हुए बोली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने बूढ़ी चड़ील को धक्का दिया और कमरे से बाहर की तरफ भागा। वो फौरन उसके पीछे आई। तूफानी बारिश अब भी जारी थी। अचानक उसे वो लाठी नजर आई जो बूढ़ी औरत अपने साथ लाई थी। वो उसने झपट कर उठा ली। ये देखकर बूढ़ी चड़ील जहां थी वहीं ठहर गई। ये लाठी मुझे दे दो। फिर उसे एक कपड़ा नजर आया जो बूढ़ी औरत ने उसे हाथ से खून साफ करने के लिए दिया था। उसने कपड़ा उठाकर लाठी पर बांधा और उस कपड़े को आग लगा दी। अब उसके हाथ में जलती हुई लाठी थी। ये देखकर चड़ील पीछे हटने लगी, जबकि नादिर उसके नजदीक आता गया और जलती हुई लाठी उसके जिस्म के साथ लगा दी। देखते ही देखते उसके जिस्म में आग लग गई। वो जोर से चीखी, मगर उसकी चीख तूफानी बारिश में कहीं दबकर रह गई। देखते ही देखते वो गायब हो गई। तूफानी बारिश थम चुकी थी। बरसात की ये रात उसकी जिंदगी भर न भूलने वाली रात साबित हुई थी। दोस्तों, दिलचस्प और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।